बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात के कुछ अहम मसाइल जिनसे अक्सर लोग नावाकिफ़ रहते हैं। देने वाला तो इसलिए कि अगर ज़्यादा खोद कुरेद करूँगा शायद ज़्यादा ज़कात देनी पड़े। ये इंसानी फितरत है, चमड़ी जाए पर दुमड़ी ना जाए। इंसान की इसी फितरत का लिहाज रखते हुए शरीयत ने माली इबादतों में उसके युसर का, उसके राहत का बड़ा ख्याल रखा हुआ है। जैसे ज़कात के आपके पास इतनी मकदार में माल हो, बुनियादी ज़रूरतों से ज़ायद हो, इतना वक्त उस पर गुजर गया हो तो ही ज़कात वाजिब। लेकिन बदनी इबादतें जैसे नमाज, वहाँ इस तरह के शराइत नहीं कि आप हट्टे कट्टे हों, आपके पास फजूल वक्त हो, बेकार बैठे हो या आपको इतना अरसा बीत गया हो तो ही नमाज वाजिब हो, वहाँ ऐसा नहीं। लेकिन इसी फितरत का लिहाज रखते हुए माली इबादतों में शरीयत ने कुछ शराइत रखे हुए हैं जिनको मैं सिलसिलावार इंशाअल्लाह कुछ किस्तों में समझाने की कोशिश करूँगा। वहीं कुछ हमारे उलमा हैं उनको भी इन मसाइल को समझने में दुश्वारी होती हैं। वो इसलिए कि हम जो निसाब ज़कात का पढ़ाते हैं वो एक अलग पैटर्न का है, और इस वक्त जो तिजारती तरीक़ेकार या इंसानी माईशत है उसका तौर तरीक़ा बदल चुका है। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान करीम में नमाज के साथ साथ 80 से ज़्यादा मौक़ों पर ज़कात का ज़िक्र है। मुस्नद अहमद की एक रिवायत के एतबार से जो 3 लोग सबसे पहले जहन्नम में जाएंगे उनमें दूसरा शख्स वही है जिसे रब ने माल दिया और वो अपने माल की ज़कात ना देता हो। सहाबा किराम का इस बात पर अमली तौर इत्तिफाक और इजमा रहा है, जैसा कि खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, कि जो लोग मानिईन ज़कात हैं, मुनकिरीन ज़कात, ज़कात का इनकार करने वाले हैं, उनके खिलाफ जिहाद व क़िताल किया जाए। तो आइए देखते हैं ज़कात के वजूब के लिए किस तरह के शराइत हैं और उनके मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं। जो शराइत हर इबादत के लिए हैं, जैसे मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, ये चूँकि हर इबादत के लिए, इस बिना पे मैंने इनका जिक्र यहाँ पे नहीं किया। मैं सिर्फ उन्हीं शराइत का जिक्र करूँगा जो ज़कात ही के साथ ख़ास है। इसमें एक शर्त अलबत्ता नीयत हर इबादत के लिए शर्त है। अलबत्ता यहाँ नीयत में चूँकि कदर तफसील है, इस बिना पे उस शर्त का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। जिन शराइत का हमने यहाँ पे जिक्र किया उसमें सबसे पहली शर्त है नीयत। तो ज़कात के अदा होने के लिए नीयत का होना ज़रूरी है। अलबत्ता 3 मौक़ों पर आप नीयत कर सकते हैं। पहला मौका जब आप हिसाब कर रहे हैं, माल को अलग कर रहे हैं, उस वक्त आप नीयत कर सकते हैं। अगर आपने तब नीयत नहीं की तो फिर दूसरा मौका है जब आप माल दे रहे हैं, तो माल को देते वक्त भी आप नीयत कर सकते हैं। अगर आपने तब नीयत नहीं की किसी वजह से तो आप एक ही सूरत बच जाती हैं, वो ये कि आपने जिस मुस्तहिक को माल दिया, आपको किसी तरह से पता चल जाए वो माल उसके पास अभी मौजूद है, महफूज है, और आप नीयत कर जाएं तो यहाँ पर ज़कात की नीयत दुरुस्त है। लेकिन अगर आपने पहले दोनों मौक़ों पर नीयत नहीं की और उसके पास वो माल भी मौजूद नहीं रहा, आप ज़कात की नीयत करेंगे, यहाँ पे ज़कात की नीयत दुरुस्त नहीं। वैसे सिर्फ 3 ही मौक़ों पर आप ज़कात की नीयत कर सकते हैं। ज़कात की नीयत आपको दिल में करनी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप जिसको माल दे रहे हो उसको आप बतला भी दे ज़कात। या जो लोग अपने रिश्तेदारों को दे रहे हो, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को दे रहे हो, वो किसी भी उन्वान से कुछ भी कह करके उनको दे सकते हैं, लेकिन दिल में ज़कात की नीयत का होना ज़रूरी है। आप उनको किसी भी नाम से दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है निसाब। निसाब एक ख़ास मकदार का नाम है। अगर उतनी मकदार का माल आपके पास है तो ही ज़कात वाजिब है, अगर नहीं तो फिर ज़कात वाजिब नहीं। निसाब में कुछ चीज़ें ख़ासतन याद रखनी ज़रूरी हैं। पहली चीज़ कि ज़कात के वजूब के लिए असल एतबार चांदी के मेयार का होगा। अब ध्यान दें, जिसके पास सोने का मेयार 7 तोला, जिसका आप ये कहते हैं कि 87 ग्राम 479 मिलीग्राम बनता है, जिसकी मालियत जो हमने मालूम कराई वो 3,70,000 और कुछ बनती है। अगर किसी के पास वाक़यातन इतना सोना हो तो फिर वो उसी में से 2.5% अदा करे, उसके पास मेयार पूरा है। लेकिन अगर इतना सोना नहीं है तो फिर लोग समझते शायद हम पे फिर ज़कात वाजिब नहीं, कि इतना सोना हमारे पास नहीं है, तो ये दुरुस्त नहीं। अब मेयार चांदी का देखा जाएगा। अगर इसी मेयार को रखेंगे, सिर्फ सोने के मेयार को, तो फिर तो बहुत कम ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो ज़कात के वजूब में चांदी के मेयार का असल एतबार होगा। अब देखा जाएगा मसलन उसके पास 3 ही तोला सोना है या 4 ही तोला सोना है। अब उसकी हम मार्केट वैल्यू देखते हैं कि वो कितनी बनती है। अगर वो चांदी के मेयार पर पूरा उतरती है, मसलन चांदी का मेयार हमारे पास 52 तोला चांदी, इसमें हम देखते हैं इसका जो वज़न बनता है 612 ग्राम 35 मिलीग्राम, जिसकी मालियत जो हमने मालूम कराई मुख्तलिफ जगहों से ज़्यादातर 35,000 बनी है, ज़्यादा 35,000। अब अगर उतनी मालियत का आपके पास सोना है तो फिर भी आप पे ज़कात वाजिब हो जाएगी। दूसरी सूरत, अगर किसी को सोना थोड़ा सा है, चांदी भी थोड़ी सी है, दोनों मिला करके भी निसाब पूरा नहीं हो रहा, लेकिन उसके पास नकदी इतनी है कि अगर उसको मिला रहे हैं तो फिर उस एतबार से हमारा मेयार पूरा हो जाता है चांदी का, तो फिर से ज़कात वाजिब हो जाएगी। तीसरी सूरत,
सोना भी बहुत कम है, चांदी भी बहुत कम है, नकदी भी बहुत कम है, तीनों को मिला करके भी चांदी का निसाब नहीं बनता है, लेकिन उसके पास तिजारती कुछ सामान है तो वो मिला करके अगर निसाब पूरा हो जाता हो तो फिर से ज़कात वाजिब हो जाएगी। गोया सोना, चांदी, नकदी और तिजारती माल, इनको मिला करके जहाँ पर भी निसाब पूरा हो जाएगा चांदी का, वहाँ पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। दूसरी बात ये याद रखी जाए, अगर किसी शख्स के पास मुतअद्दिद निसाब हो, मसलन किसी के पास सोना भी है बराबर मेयार का, चांदी भी है बराबर मेयार का, उतनी नकदी भी है, उतना ही तिजारती माल भी है, तो फिर हर निसाब का अलग अलग से उसे ज़कात देनी ज़रूरी है। ये थी दूसरी चीज़। तीसरी शर्त है मालिकाना हुकूक। मालिकाना हुकूक यानी आपको उस माल पर मुकम्मल इख्तियार हो, मालिकाना हुकूक आप ही के हो। इसका नतीजा ये होगा, अगर किसी के पास 2-3 बेटे हों, सब अलग अलग कमाते हैं, लेकिन अलग अलग कमाने के बावजूद सारा पैसा ला करके वालिद को देते हैं या वालिदा को देते हैं या बड़े भाई को देते हैं, तो मालिकाना हुकूक उन्हीं किसी एक को हासिल है, सबको हासिल नहीं। तो उस सूरत में सिर्फ एक ही ज़कात वाजिब हो जाएगी, सब पर अलग अलग से ज़कात वाजिब नहीं हो जाएगी, अगरचे सब पर अलग अलग के एतबार से निसाब पूरा हो जाता हो। लेकिन चूँकि वहाँ मालिकाना हुकूक एक ही आदमी के हैं, वो एक ही आदमी की मिल्कियत मानी जाएगी, एक ही ज़कात वाजिब हो जाएगी। हाँ, एक और चीज़ भी है, बैंकों ने जहाँ सूद खाने का सबको मौका दे दिया, वहीं वालिदैन से, बहन भाइयों से पैसा चोरी रखने का भी मौका दे दिया। मैंने बहुत सारे नौजवानों को देखा जो अपनी सिक्योरिटी के नाम पर बैंकों पे कुछ न कुछ पैसा वालिदैन से छुपा करके रख लेते हैं, भाई बहनों से छुपा करके रख लेते हैं। वो पैसा चूँकि उसमें मुकम्मल मालिकाना हुकूक उन्होंने अपने रखे हैं, लिहाजा वो अगर उतना हो, उस पर निसाब पूरा हो जाता है, निसाब के बराबर हो, तो वो याद रखें उस पर भी उनको फिर ज़कात लाजिम है। वो ये ना सोचे कि हम वालिद को दे रहे हैं तो वो ज़कात दे रहे हैं। इस माल पर जो उन्होंने अपना अलग छुपा के रखा है, चूँकि इसमें उनके मालिकाना हुकूक हैं और निसाब के बराबर है, तो इस पर उनकी ज़कात लाजमी है। ये थी तीसरी चीज़। चौथी चीज़ है साल का पूरा हो जाना, जिसको हम हौलाने हौल कहते हैं। जिसको अब ये साल कहाँ से आप पूरा करें, हमारे कश्मीर में रमज़ान से रमज़ान किया जाता है, इसको आप कह सकते हैं शमसी एतबार से यानी इस्लामी एतबार से आप साल को पूरा करें। लिहाजा आपके पास अगर शुरू में निसाब से ज़्यादा या निसाब के बराबर है, आखिर में भी निसाब से बराबर या निसाब से ज़्यादा है, तो दरमियान में कुछ भी हो, कम ज़्यादा हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर दरमियान में बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो उस सूरत में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, कम ज़्यादा हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। शुरू में बराबर हो और आखिर में बराबर हो, तो उस सूरत में आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। ये हौलाना हौल है। इसमें दूसरी चीज़ याद रखें, मसलन एक आदमी का शुरू में मान लीजिए 1 लाख रुपए था, 7-8 महीना यही चला, 9वें, 10वें, 11वें महीने में उसके पास 2 लाख हो गए। अब ये जो दूसरा लाख उसके पास है, आखिर में 12वें महीने में ये 2 लाख हैं उसके पास, तो ये दूसरे लाख पर अलग से साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो जो पहला लाख है उस पर जो साल गुजर गया उसी के साथ मिला करके इसकी भी ज़कात निकाली जाएगी, 2.5% उसमें से अदा कर लिया जाए। 5वीं जो शर्त है वो ये कि आप जिसको ज़कात देंगे वो बिला इवज़ हो, वो किसी चीज़ के बदले में ना हो। उसने आपका कोई काम किया, इस बिना पे आप उसी को ज़कात दे रहे हैं, उसने कभी आपकी हाजत रवाई की, इस बिना पे ज़कात दे रहे हैं, मजदूरी के तौर पे, तनख्वाह के तौर पे, वो बिला इवज़ होनी चाहिए। शरीयत और उलमा दोनों कहते रहे थे कि आप जो ज़कात देंगे पहले अपने रिश्तेदारों को, फिर अपने पड़ोस में, उसके बाद जाके तीसरे को आप देखें, लेकिन लोगों ने इस बात का गलत फ़ायदा उठाया। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं कि जी हमें ज़कात देनी ही देनी, जो हम वहाँ देंगे क्यों ना हम अपने पड़ोसी को दे दें, क्यों ना हम अपने रिश्तेदार को दे दें। इससे क्या होगा, मैं इसको ज़रा कश्मीरी में कह दूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि उससे वो कहते हैं कि इसमें हमसा ये लग सुबह अकार बकार, ये मेरा पड़ोसी है, कल ये मेरे काम आ जाएगा। अच्छे सुबह ईज पर सफाई करें या तोमुल छटुन तम पत उमने आलो करा उमचे एवं खुशी सन पच मेहनत सन काम करा, कि जब कल हमें ईद का मौका होगा, घर में सफाई करनी है या कोई फंक्शन है, उस मौके पर इनके बच्चों को बुलाते रहो बड़ी खुशी से और मेहनत से आके काम कर लेते हैं। ये मतलब हम सामने रखते हैं। और वो लोग भी चूँकि अल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान तले दबा रहता है, लिहाजा वो लोग भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके फ़ौरन आ जाते हैं कि इन्होंने फ़लाँ मौके पर हमारी हाजत रवाई की, इसको एहसान समझते हैं, वो आ जाते हैं और यहाँ आकर के यहाँ काम करते रहते हैं। लेकिन किसी मौके पर अगर उन बेचारों ने काम नहीं किया, ये भी फिर फ़ौरन दूसरों को कहता रहता है कि देखो इसे याद नहीं रहा, फ़लाँ मौके पर इसकी बेटी की शादी थी तो मैंने इतना दिया था, फ़लाँ मौके पर ये बीमार था तो मैंने इतना दिया था। हालांकि उस देने में वो रब के यहाँ से सवाब हासिल कर चुका है, ज़कात की नीयत, इमदाद की नीयत, सदक़े की नीयत कर चुका। जब उसका बदला आप रब से हासिल कर चुके हैं तो आप अपनी तरफ से तो एक ही चीज़ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ बदला आप डबल चाहते हैं। एक तीर से दो शिकार के, रब की तरफ से भी सवाब मिले और ये बंदा भी आपके एहसान तले दबा रहे और आपका काम करता रहे।
اس سے ظاہری طور اگرچہ ہم کہیں گے زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے۔ اس سے زکوٰۃ کی روحانیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ سے آپ کا مال محفوظ ہو جاتا تھا، آپ بیماریوں سے، دوا دارو سے اور کورٹ کچہری کے چکروں میں پیسہ خرچ کرنے سے بچ جاتے تھے۔ لیکن جب آپ نے اس کی روحانیت ہی ختم کر دی، اس اعتبار سے آپ نے پورے سماج کو بگاڑ دیا۔ پورا سماج مطلب پرست بن چکا ہے، چھوٹے سے لے کر کے بڑا تک ہر آدمی اس احسان تلے دبا رہتا ہے۔ لہذا یہ یاد رکھیں، اس سے آپ کے زکوٰۃ کی روحانیت ختم ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کے بعد بھی آپ کا مال آپ محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ سماج میں بڑی برائی ہے، اس برائی کو ختم کرنا ضروری ہوگا۔